हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, ये 25 और 26 सितंबर का करंट अफेयर्स है। वीडियो के बीच में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको गुरु चकाचक के टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और साथ ही इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कर्नल डॉक्टर गिरिजा मुंगली को किस टास्क फोर्स में शामिल किया गया है? सही आंसर है बी, AFC। 7 सदस्यीय एशियाई फुटबॉल परिसंघ की टास्क फोर्स में रिटायर्ड कर्नल डॉक्टर गिरिजा शंकर मुगाली को सदस्य नियुक्त किया गया है। ये टास्क फोर्स एशिया और ऑस्ट्रेलिया के फुटबॉल क्लबों को रेगुलेट करेगी। वैसे प्रेजेंट में वे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मतलब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की क्लब लाइसेंसिंग समिति की अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। आपको बता दूं कि एशियाई फुटबॉल परिसंघ का मुख्यालय मलेशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CCI ने API होल्डिंग्स द्वारा मेट लाइफ के कितने प्रतिशत इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? सही आंसर डी, 100%। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग मतलब CCI ने API होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड मतलब API होल्डिंग्स द्वारा मेडिल लाइफ इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड मेड लाइफ के 100% इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। API एक निजी कंपनी है जो 2019 में बनी थी। API सीधे या इसकी सहायक कंपनियों के माध्यम से दवाओं के थोक बिक्री और वितरण सहित विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों, परिवहन और वितरण सेवाएं, मुख्य रूप से फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर केंद्रित ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म विकसित करने में लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ITBP ने एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? सही आंसर है सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने राज्य की टिहरी झील में एडवेंचर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है। पर्यटन विभाग के साथ ITBP मिलकर अब टिहरी झील स्थित राजीव गांधी एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी में एडवेंचर स्पोर्ट्स गतिविधियों जैसे लैंड बेस्ड एडवेंचर सेंटर, वाटर बेस्ड एडवेंचर सेंटर, एरो बेस्ड एडवेंचर सेंटर के निर्माण पर काम करेगा। यह राज्य सरकार अथवा पर्यटन विभाग द्वारा चयनित 200 से अधिक उम्मीदवारों को हर साल निःशुल्क प्रशिक्षण देगा। साथ ही अकादमी के संचालन और प्रशिक्षण के लिए सभी व्यवस्थाओं और खर्चों का वहन ITBP द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HDFC लाइफ और किस बैंक ने बीमा पॉलिसी बेचने के लिए साझेदारी की है? सही आंसर डी, यस बैंक। HDFC लाइफ और यस बैंक ने एक कॉरपोरेट एजेंसी व्यवस्था के लिए साझेदारी की है। इस व्यवस्था के तहत HDFC लाइफ यस बैंक के ग्राहकों को बीमा उत्पादों की एक व्यापक रेंज प्रदान करेगा। HDFC लाइफ के जीवन बीमा उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला में सुरक्षा, बचत और निवेश, सेवानिवृत्ति और गंभीर बीमारी जैसी समाधान शामिल हैं। HDFC लाइफ के MD और CEO हैं विभा पाडलकर और इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। यस बैंक के MD और CEO हैं प्रशांत कुमार और इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेप की क्षेत्रीय एम्बेसडर कौन बनी है? सही आंसर है बी, खुशी चिंदालिया। खुशी चिंदालिया को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम मतलब यूनेप टुंजा इको जेनेरेशन द्वारा भारत के क्षेत्रीय राजदूत मतलब रीजनल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। वे 17 वर्ष की हैं। वे जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के महत्व तथा पर्यावरण खजाने की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाएगी। वह फरवरी 2021 तक विभिन्न पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रमों पर टैग के साथ साथ काम करेगी। यूनेप का मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। यूनेप के अध्यक्ष हैं इंगर एंडरसन। यूनेप की स्थापना 5 जून 1972 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNCTAD ने 2021 में भारत की GDP कितना प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया है? सही आंसर है सी, 3.9%। वर्ष 2021 के लिए UNCTAD ने भारतीय अर्थव्यवस्था में 3.9% से वृद्धि का अनुमान लगाया है। यह पूर्वानुमान व्यापार और विकास रिपोर्ट 2020 में किया गया था। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन मतलब UNCTAD का पूर्वानुमान है कि भारत की GDP वर्ष 2020 में 5.9% तक संकुचित होगी। UNCTAD का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष है मुखीसा तिकुई और इसकी स्थापना हुई 30 दिसंबर 1964 को। दोस्तों, आज के क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन है,
1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 4 ऑप्शन है, लॉर्ड कैनिंग, जॉर्ज किले, जॉन मथाई, जैक थॉमस। इनमें से एक ऑप्शन सही है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशालता वाबगांवकर का निधन हो गया है, वो निम्न में से क्या थी? सही आंसर है बी, अभिनेत्री। मराठी, हिंदी फिल्म और जानी मानी थिएटर अभिनेत्री आशालता वाबगांवकर का निधन हो गया है। उन्होंने कई मराठी फिल्मों और नाटकों में अभिनय किया था। आशालता बॉलीवुड में उन्होंने अपने पराये, वो 7 दिन, नमक हलाल, जंजीर जैसे हिट फिल्मों में एक्टिंग कर चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश अंगड़ी का निधन हो गया है, वो निम्न में से कौन से केंद्रीय मंत्री थे? सही आंसर है बी, रेल राज्य मंत्री। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का कोरोना वायरस रोग से पीड़ित होने के बाद निधन हो गया है। वो कोरोना वायरस के कारण मरने वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल के पहले सदस्य हैं। सुरेश अंगड़ी कर्नाटक के बेलगावी निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं। वे 2004, 2014 और 2019 में चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल पे ने टोकनाइजेशन के साथ कार्ड आधारित भुगतान के लिए किसके साथ साझेदारी की है? सही आंसर है ए, वीज़ा। यूजर्स को सुरक्षित रूप से अपनी डेबिट या क्रेडिट कार्ड से लेन देन करने में सक्षम बनाने के लिए गूगल पे ने अपने प्लेटफॉर्म पर टोकनाइजेशन के रोल आउट के लिए वीज़ा के साथ साझेदारी की है। टोकन के द्वारा अपने फ़ोन से जुड़े सुरक्षित डिजिटल टोकन के द्वारा अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड के विवरण को संपर्क रहित डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान कर सकते हैं। यह सुविधा अब एक्सिस, SBI कार्ड और कोटक के सभी उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपेश पंड्या का निधन हो गया है, वो निम्न में से क्या थे? सही आंसर है डी, अभिनेता। बॉलीवुड अभिनेता भूपेश पंड्या का निधन हो गया है। वो आयुष्मान खुराना की पहली फिल्म विक्की डोनर में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉइसेस ऑफ डिसेंट पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ए, रोमिला थापर। इतिहासकार रोमिला थापर द्वारा लिखी गई वॉइसेस ऑफ डिसेंट नामक एक नई पुस्तक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ऑफ सीगल बुक्स द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की जाएगी। इस पुस्तक को अक्टूबर 2020 में प्रकाशित किया जाना है। यह पुस्तक एक ऐतिहासिक निबंध है जो नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ भारत में हालिया विरोध प्रदर्शन पर केंद्रित होने के साथ साथ इसकी अभिव्यक्ति और इसके रूपों पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया सहित असंतोष के बारे में बताती है। रोमिला थापर दिसंबर 2008 में क्लोक प्राइज दिया गया था। उन्हें 2005 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, जिसे लेने से उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे किसी भी राष्ट्रीय पुरस्कार को स्वीकार नहीं करने का संकल्प ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोगोनविल के राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर डी, इस्माइल तोरोमा। पूर्व विद्रोही सैन्य कमांडर इस्माइल तोरोमा को पापुआ न्यू गिनी के एक स्वायत्त क्षेत्र बोगोनविल के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है। नवंबर 2019 में पापुआ न्यू गिनी से बोगोनविल के अलग होने के लिए भारी मतदान के बाद यह पहला आम चुनाव था। बोगोनविल दक्षिण प्रशांत में एक खनिज युक्त और हरे भरे द्वीपों का समूह है। बोगोनविल की राजधानी बुका द्वीप है। बोगोनविल की मुद्रा है PNG कीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व समुद्री दिवस 2020 कब मनाया गया है? सही आंसर है बी, 24 सितंबर। विश्व समुद्री दिवस मतलब वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2020 को 24 सितंबर को एक ऑनलाइन कार्यक्रम के रूप में विश्व स्तर पर मनाया गया। विश्व समुद्री दिवस मनाने की सही तारीख व्यक्तिगत सरकारों पर निर्भर है, लेकिन यह आमतौर पर सितंबर में अंतिम सप्ताह के दौरान मनाया जाता है। विश्व समुद्री दिवस 2020 का विषय सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लेनेट है, जो संयुक्त राष्ट्र के 7 विकास लक्ष्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन मतलब IMO और इसके सदस्य राज्य द्वारा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किए गए काम को दिखाने के लिए एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम संगठन का मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है और इसकी स्थापना 17 मार्च 1948 को किया गया था और इस संगठन के महासचिव हैं किटैक लेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने PMC बैंक का नया प्रशासक किसे नियुक्त किया है? सही आंसर है सी, AK दीक्षित। भारतीय रिजर्व बैंक ने AK दीक्षित को पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया है। वे पूर्व में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक के रूप में कार्य कर चुके हैं। उन्होंने JB भोरिया का स्थान लिया है, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से बैंक के प्रशासक के रूप में अपनी भूमिका से इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? सही आंसर है बी, 46वां।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया है। देश में पर्यावरण संबंधी शोध, निगरानी, विनिमय और परिवर्तन के लिए केंद्र सरकार के तकनीकी अंग के रूप में 23 सितंबर 1974 को जल अधिनियम 1974 के अंतर्गत CPCB को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व क्रिकेटर डीन जोन्स का निधन हो गया है, वो किस देश से थे? सही आंसर है बी, ऑस्ट्रेलिया। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर और प्रसिद्ध कमेंटेटर डीन जोन्स का निधन हो गया है। उन्होंने अपनी शुरुआत 1984 में वेस्ट इंडीज में एक टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के लिए की थी। उन्होंने कमेंटेटिव में जाने से पहले 1984 से 1994 के बीच ऑस्ट्रेलिया के लिए 52 टेस्ट और 164 वनडे खेले हैं। उन्होंने लगभग 9500 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है सी, 25 सितंबर। विश्व फार्मासिस्ट दिवस मतलब वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे विश्व स्तर पर प्रतिवर्ष 25 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन स्वास्थ्य सुधार में एक फार्मासिस्ट की भूमिका के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल फेडरेशन की विषय के साथ इस संगठन की एक पहल है। इस वर्ष का थीम ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ है। इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन का मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है और इसकी स्थापना 25 सितंबर 1912 को हुआ था और इसके अध्यक्ष हैं डोमिनिक जॉर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी है? सही आंसर है बी, राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की मोक्ष कलश योजना 2020 नामक योजना को मंजूरी दी है। इस मोक्ष कलश योजना का उद्देश्य हरिद्वार में गंगा में अपने कर्मियों की राख को विसर्जित करने के लिए मृतक के परिवार के 2 सदस्यों को मुफ्त बस यात्रा की अनुमति देना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र और राजधानी है जयपुर। दोस्तों, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 4 ऑप्शन दिए गए थे जिनमें सही आंसर है सी, 23 जून 1757। प्लासी का पहला युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी तो दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था, किंतु इस युद्ध को कंपनी की जीत नहीं मान सकते क्योंकि युद्ध से पूर्व ही नवाब के 3 सेनानायक, उसके दरबारी तथा राज्य के अमीर सेठ, जगत सेठ आदि से क्लाइव ने षड्यंत्र कर लिया था। नवाब की तो पूरी सेना ने युद्ध में भाग भी नहीं लिया, किंतु युद्ध के फौरन बाद मीर जाफर के पुत्र मीरन ने नवाब की हत्या कर दी थी। युद्ध को भारत के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है। इस युद्ध से ही भारत की दासता की कहानी शुरू होती है। आज का क्वेश्चन मैं पहले ही पूछ चुका हूँ, फिर भी आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।